हेलो एवरीवन, मैं नमू मलिक आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम जानने वाले हैं गुप्ता एम्पायर से जुड़े हुए सारे सवालों के बारे में। आपका एक भी सवाल एग्जाम में नहीं छूटेगा। इस 10 से 15 मिनट की वीडियो में, यानी कि इस छोटी सी वीडियो में हम सारे वो सवालों को करेंगे जो एसएससी या कोई भी एग्जाम में आपसे बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के बच्चा। तो सबसे पहले गुप्ता एम्पायर का सबसे पहला सवाल कि गुप्ता वंश का शासनकाल क्या था। तो देखिए बच्चा, जो एग्जैक्ट है आपका गुप्ता वंश का शासनकाल, वो माना जाता है 319 से लेकर 540 एडी तक। ठीक है, 550 एडी भी आपको बहुत सारी बुक्स में मिलेगा, ये चीज भी आप ध्यान रखना। अब गुप्ता वंश का जो रियल फाउंडर था, आपसे पूछा जाता है, ध्यान रखना, गुप्ता वंश का जो रियल फाउंडर था वो आप नाम लेंगे 319 एडी से लेकर 300 आपका लगभग 40 एडी तक जो रहे हैं। ठीक है, ये 319 एडी से उनका शुरू होता है। ओके, ये चीज ध्यान रखेंगे। तो ये है आपका चंद्रगुप्त प्रथम। क्या नाम है? चंद्रगुप्त प्रथम। इनको रियल फाउंडर माना जाता है। लेकिन इनसे पहले भी अगर बाय चांस ऑप्शन में ये नहीं है तो आप श्री गुप्त लगाओगे। ठीक है, श्री गुप्त लगाओगे। श्री गुप्त के बाद आप क्या लगाएंगे? श्री गुप्त के पुत्र का नाम था घटोत्कच बच्चा। ठीक है, क्या था? घटोत्कच। घटोत्कच के पुत्र थे चंद्रगुप्त प्रथम, जिनको 319 एडी में गुप्ता साम्राज्य का रियल फाउंडर माना जाता है। अब यहां से आगे बढ़ेंगे। जैसे अगला सवाल आप सबके सामने, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो आप यहां पर आंसर लगाएंगे। अगर चंद्रगुप्त प्रथम ऑप्शन में आपका है तो यही ऑप्शन आपका सही रहने वाला है, क्योंकि एसएससी ने इसको सही माना है। चंद्रगुप्त प्रथम आपका यहां पर सही जवाब हो जाएगा। चंद्रगुप्त प्रथम ने आपका जो लिच्छावी कन्या थी, ठीक है, लिच्छावी जो राजकुमारी थी, उनसे विवाह किया था। ये बहुत पूछा जाता है। नाम था कुमार देवी। क्या नाम था? कुमार देवी से विवाह किया था। और इस विवाह में इनको पाटलिपुत्र दहेज के रूप में मिला था। क्या मिला था? पाटलिपुत्र दहेज के रूप में मिला था। चंद्रगुप्त प्रथम वो पहले गुप्ता शासक थे जिन्होंने महाराजा धीराज की, ठीक है, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। महाराजा धीराज का मतलब होता है सभी राजाओं का राजा। क्या होता है? सभी राजाओं का भी राजा। ओके, तो पहला गुप्ता शासक जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी वो आपके थे चंद्रगुप्त प्रथम, जिनको रियल फाउंडर माना जाता है। इनकी जो लैंग्वेज थी, गुप्ता साम्राज्य की जो लैंग्वेज थी वो संस्कृत थी। ध्यान रखना बच्चा, ये सवाल भी पूछा गया है। इनकी जो कैपिटल थी अभी के लिए, ठीक है, वो आपकी यही पाटलिपुत्र ही है। चलो, जैसे देखिए यहां पर गुप्ता काल को किस नाम से जाना जाता है? गुप्ता काल को गोल्डन एज ऑफ इंडिया भी कहा गया है, क्योंकि इस टाइम पे बच्चा हर एक चीज हुई है, साम्राज्य का विस्तार हुआ है। आपका एक तरह से महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट इन्हीं के काल में थे, आपके कालिदास इन्हीं के काल में थे, आपके सुश्रुत जिनको सर्जरी एक महान सर्जन बोला गया है, धन्वंतरी आयुर्वेद के ज्ञाता, वो इन्हीं के काल में थे। इसलिए इसको भारत का स्वर्ण काल बोला गया है। आगे चलिए, अगला सवाल। जैसे पहला ऑप्शन सही हो गया। गुप्ता काल को किस नाम से जाना जाता है? ये हमारा हो गया भारत का स्वर्ण युग। गुप्ता काल की कैपिटल क्या थी? पाटलिपुत्र उसकी कैपिटल थी। उसकी एक कैपिटल बच्चा बाद में जाके उज्जैन भी बनी थी, वो भी हम देखेंगे। कुमार गुप्त जब आएंगे बच्चा, वो अपनी कैपिटल जो है, विक्रमादित्य जो आएंगे वो अपनी कैपिटल जो है वो उज्जैन बनाएंगे, लेकिन ये आगे करेंगे। आगे देखिए, आगे क्या है? गुप्त वंश की मुख्य भाषा कौन थी? अभी मैंने बताया है संस्कृत इनकी मुख्य भाषा थी। किस गुप्ता शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। गुप्त काल का सबसे महान राजा किसको बोला गया है? अब हमने अभी बात की है चंद्रगुप्त प्रथम की, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी, जिनको जो लिच्छावी राजकुमारी थी कुमार देवी, इन दोनों के पुत्र का नाम था, ठीक है, इन दोनों के पुत्र का नाम था बच्चा क्या? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। अब समुद्रगुप्त के पास न जाने कितनी उपाधियां हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त जो है वो वीणा बजाने में बहुत ज्यादा निपुण थे, सिक्कों से इनके पता चलता है। समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कविराज समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अश्वमेघकर्ता, ठीक है, अश्वमेघकर्ता कविराज को समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ये महान शासकों में थे पूरे गुप्ता साम्राज्य के। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? दैट इज समुद्रगुप्त। ओके, देखो आगे। समुद्रगुप्त का पुत्र, समुद्रगुप्त वॉज द सन ऑफ बच्चा चंद्रगुप्त प्रथम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
कौन सा गुप्त राजा गुप्ता पीरियड का मतलब बच्चा संगीत वाद्य यंत्र का आपका अच्छा वादक था, समुद्रगुप्त वीणा बजाते थे। भारत का नेपोलियन किसको कहा गया है? समुद्रगुप्त। अब इसी में एक सवाल ये आएगा, क्या किसने कहा था? तो आगे उसका भी जवाब है आपके पास कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन विंसेंट स्मिथ ने कहा था। किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ ने कहा था भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त की कहानी हमें किस प्रशस्ति से मिलती है? प्रशस्ति का मतलब होता है बच्चा किसी की प्रशंसा में लिखा हुआ लेख, ठीक है, किसी की प्रशंसा में लिखा हुआ लेख। तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, ठीक है, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे राजा हरिसेन, ठीक है, क्या नाम था? राजा हरिसेन। हरिसेन ने बच्चा इलाहाबाद इंक्रिप्शन पर ये आपकी इसकी रचना की हुई है और इसमें हमें समुद्रगुप्त के बारे में पता चलता है। बात करें आइहोल की, तो आइहोल जो आपके इंक्रिप्शन है ना बच्चा, वो आपके लिखे हैं रवि कृति ने, यस रवि कृति ने, और पुलकेशिन सेकंड जो कि चालुक्य वंश के संस्थापक कहे गए हैं, पुलकेशिन सेकंड के बारे में, इनके बारे में पता चलता है। इसी आइहोल इंक्रिप्शन में आपके कालिदास के बारे में भी पता चलता है। ध्यान रखना, कालिदास जो गुप्ता साम्राज्य के एक महान कवि हुए हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आगे है समुद्रगुप्त के पुत्र का नाम क्या था बच्चा? तो समुद्रगुप्त के पुत्र का नाम यहां पर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय होगा। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त आए थे जो एक अयोग्य शासक निकले थे, लेकिन उनके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आए थे जिनको आप विक्रमादित्य भी बोलते हैं, ठीक है। क्या नाम है इनका? विक्रमादित्य। ये एक्चुअल एक उपाधि है, ठीक है। विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त सेकंड ने जब शकों को हराया था, ठीक है, जब शकों को हराया था तब बच्चा इन्होंने ये उपाधि धारण की थी, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनका नाम है विक्रमादित्य। और यही है जो अपनी राजधानी उज्जैन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अपनी राजधानी उज्जैन बनाते हैं। ध्यान रहेगा, ढेर सारे क्वेश्चन हो गए हैं। आगे चलते हैं। आगे आपका क्या है इनके बारे में? विक्रमादित्य के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरी थे। इनके बेसिकली 9 रत्नों में से एक, ठीक है, धन्वंतरी। 9 रत्नों की जो आपकी एक तरह से कहिए ना क्या बोलते हैं बच्चे उसको, एक 9 रत्न सबसे पहले जो आपको मिलते हैं वो विक्रमादित्य के दरबार में ही मिलेंगे, जिनमें से धन्वंतरी एक थे बच्चा, ठीक है। सुश्रुत को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? शल्य चिकित्सा का ज्ञाता एक तरह से, ओके, लेकिन धन्वंतरी इसका सही जवाब हो जाएगा। 9 रत्नों की परिषद, ठीक है। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि बिंदुसार से है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फाइयान भारत आया था। हर्षवर्धन के समय पर आपका बच्चा वेनसांग आया था। इब्न बतूता जो आया था वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आपका क्या किया था बच्चा? आक्रमण किया था। फिर उसने अपना दूत मेगास्थनीज भेजा था, है ना। आगे देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन सा प्रसिद्ध कवि रहता था? कालिदास रहते थे, ध्यान रखना। आगे कालिदास को क्या कहा गया है? भारत का शेक्सपियर इनको कहा गया है। आगे कवि कालिदास का नाम हमें कहां से मिलेगा? तो जैसे कि मैंने आपको बताया बच्चा, कवि कालिदास का नाम हमें आइहोल इंक्रिप्शन से मिलता है, ठीक है। जो लिखे गए हैं मैंने अभी बताया ना, प्रशंसा में लिखा हुआ लेख, तो ये रवि कृति ने आपका किनकी प्रशंसा में? पुलकेशिन सेकंड के बारे में हमें इनकी जानकारी मिलती है। आगे चलते हैं। पंचतंत्र किसने लिखी है? विष्णु शर्मा ने लिखी है। चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र का नाम क्या था बच्चा? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र का यान विक्रमादित्य जिनको बोला गया है, दैट इज कुमारगुप्त, ठीक है। इनके पुत्र का नाम क्या है? कुमारगुप्त है। इनके बारे में एक चीज जान लीजिए, कुमारगुप्त जो है नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने की थी। एक सवाल पूछा जाता है कि भैया गुप्ता काल में ना शिक्षा का केंद्र क्या था? नालंदा मत लगा के आ जाना, आपको लगाना है तक्षशिला था बच्चा, क्योंकि नालंदा तो बहुत बात कुमारगुप्त ने आकर बनवाई है, ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी। कुमारगुप्त ने ही सबसे पहले बच्चे चांदी के सिक्के चलाए थे, ध्यान रखना, चांदी के सिक्के चलाए थे गुप्ता पीरियड में सबसे पहले। आगे देखते हैं। कुमारगुप्त प्रथम में इनमें से कौन सी उपाधि धारण की थी? महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। नालंदा महाविहार की स्थापना आपकी कुमारगुप्त ने की थी।
कौन सा बंगाली विद्वान नालंदा का प्रमुख महावीर था? शीलभद्र था, ध्यान रखना। हुणों ने किस गुप्ता शासक पर आक्रमण किया था बच्चा? तो हुणों ने जो आक्रमण किया था वो स्कंदगुप्त का, हुणों को हराने वाला स्कंदगुप्त था आपका। गुप्त काल में सोने के सिक्के का नाम क्या हुआ करता था? दिनार हुआ करता था। और जो चांदी के सिक्के हुआ करते थे वो रुपये का हुआ करते थे, ध्यान रखना। चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के का नाम दिनार हुआ करता था। गुप्त काल में चांदी के सिक्के का क्या नाम था? अभी मैंने आपको बताया, आपका क्या हो जाएगा? रुपये का हो जाएगा। गुप्त काल में एक महान 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 खगोल शास्त्री और आपके गणितज्ञ कौन थे? एंड ही वाज द आर्यभट्ट, जिसने एक्चुअल में बताया कि सोलर सिस्टम है क्या बच्चा, ठीक है, कि आपकी पृथ्वी घूम रही है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भी घूम रही है। व्रत संहिता किसके द्वारा लिखी गई बुक है? ब्राह्मीर के द्वारा। ये भी एक आपके बच्चे क्या थे? एक एस्ट्रोलॉजर थे, ठीक है, ये एक एस्ट्रोलॉजर थे। निम्नलिखित में से कौन गुप्ता काल के दौरान चिकित्सा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं? एंड ही वाज सुश्रुत, इनको शल्य चिकित्सा का भगवान कहा जाता है। ये बेसिकली एक सर्जन थे, सर्जरी का सबसे पहले इजाद बोला जाता है इन्होंने ही किया था। आगे देखिए है, गुप्ता वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुप्ता वंश का अंतिम शासक बच्चा विष्णुगुप्त। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? गुप्ता वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। तो ये बहुत सारे सवाल जो आपसे बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। आप सबका थैंक यू सो मच इस क्लास को अटेंड करने के लिए, देखने के लिए। उम्मीद है कि आपके बहुत सारे सवाल जो है क्लियर हुए होंगे इस छोटी सी क्लास में। आगे ही किसी एक ऐसे ही टॉपिक के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हम ऐसे ही लाते रहेंगे आपके लिए। आप अपनी प्यारी सी नमू मैम को अभी विदा दीजिए। थैंक यू सो मच। और मेरी क्लास डेली होती है शाम को 6 बजे, जो डेडिकेटेड है CHSL और MTS के लिए, उसको भी आप देखिए। थैंक यू एवरीवन।